हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस के नियम के बारे में। तो गॉस के नियम के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर आता है। ठीक है ना। इस साल नहीं आएगा तो हो सकता है इस साल आपके यहाँ आए। तो याद रखना, इससे आप बराबर प्रैक्टिस में लग रखे रहना, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन हमेशा से पहले से ही तैयार रहे। तो हमने बताया था कि गॉस के जो अनुप्रयोग है वो 3 होते हैं। ठीक है ना। और 30% सिलेबस की कटौती होने के कारण अपना एक एप्लीकेशन इसमें से गायब, अर्थात एक अनुप्रयोग काट दिया गया है। तो 2 ही अनुप्रयोग बचे हैं। ठीक है ना। जिसमें से पहला अनुप्रयोग है किसी अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मानेंगे, किसी अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन जो हम लोगों को करना है, अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है। जिसमें से हम लोगों का पहला अनुप्रयोग क्या है, किसी अनंत लंबाई के कारण, किसी अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हम लोगों का है। चलिए आप पहले चित्र समझते हैं। जितना ज्यादा चित्र को समझेंगे उतना ही ज्यादा अपना निगमन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं अपने पास कोई अनंत लंबाई का छड़ है, ऐसे। और छड़ होता कैसे है, पतला सा। ठीक है, ये अपने पास कुछ है। अच्छा, इसे अनंत लंबाई साबित करना है तो ये थोड़ा सा डॉटेड करके दिखा दें, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। अब हम लोग अनंत विभाजन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस रे अचालक पर कोई आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित इसलिए करते हैं जिससे कि हम लोगों को इस चालक पर वैद्युत क्षेत्र चाहे जहां निकालें वो क्या हो, वैद्युत क्षेत्र एक समान। ठीक है ना। कहने का मतलब है इस चालक क्षण पर हर जगह वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, चालक पे आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया। ठीक है ना। आप याद करिए, जब किसी क्षण पर हम लोग क्या करते हैं, चालक को एक समान रूप से वितरित करते हैं तो उसके पास कुछ होता है ना, तो क्षण के पास क्या है, क्षेत्रफल की तुलना में लंबाई ज्यादा होता है। तो बताओ इसके लिए हम लोगों को कौन सी परिभाषा याद आ रही है, रेखीय आवेश घनत्व। हम लोगों ने सतत आवेश वितरण के नियम में 3 नियम पढ़े थे। एक था सतत आवेश के वितरण, पहला था रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा था पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा क्या था, आयतन आवेश घनत्व। ये हम लोगों को किस बात का याद दिला रहा है, ये हम लोगों को दिला रहा है रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि ये क्षण है। ठीक है ना। याद रखना, जब भी किसी चीज की आप गॉसियन का अनुप्रयोग करेंगे तो आपको हमेशा से एक पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और वह पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ की हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ऐसे करके एक मतलब बेलनाकार पृष्ठ की हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया, कल्पना कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो चालक क्षण है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये जो चालक क्षण है ये किसके अंदर रखा गया है, ये जो हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ, अर्थात इस पृष्ठ को जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है बेलनाकार पृष्ठ, इसी को हम लोग गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, क्योंकि हम लोग अनुप्रयोग किसका कर रहे हैं, गॉस के नियम का। तो पृष्ठ भी कैसा होगा, गॉसियन पृष्ठ माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लिया। ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोगों को जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो एक समान हर जगह होगा, अर्थात एक ही दिशा में होगा। ऐसा नहीं सब विपरीत दिशा में होंगे, हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होंगे, एक समान होंगे। ये रहा अपना वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। अब याद करिए, घर में जो गैस सिलेंडर रखा होता है उसके कितने कुल पृष्ठ होते हैं। अगर हम इस मार्कर को देखें, ठीक है ना,
तो क्या होगा, इसके कुल कितने पृष्ठ है, एक ऊपर वाला पृष्ठ है, एक नीचे वाला पृष्ठ है और एक इसका ये रोलिंग वाला पृष्ठ है। ठीक है, तो बताओ ये जो पृष्ठ है इसका आकार कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार अर्थात गोले का आकार का है। अच्छा ये कैसे आकार का है, ये भी गोले के आकार का है। अच्छा ये रोलिंग वाला भी कैसे आकार का है, गोले के आकार का है। जब ये गोले का आकार का है तो इसके पास क्या होगी, त्रिज्या होगी, यहां से भी ये त्रिज्या ही होगी, यहां से भी ये त्रिज्या ही होगी। ठीक है ना, ये आर इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है, ये बेलन की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और बेलन का जो बेलन में के अंतर्गत रखा गया अपना छड़, इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया, लैम्डा हो गया। ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक गोले बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना किया है। ठीक है ना, आप याद कीजिए आपको फ्लक्स अर्थात तो यहाँ पे फ्लक्स भी चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोगों को इस जो गोली बेलनाकार पृष्ठ है इससे वैद्युत बल रेखाओं को गुजारना है। तो आप याद करिए जो वैद्युत बल रेखाएं जब गुजरेंगी तो वह क्या होंगी, पृष्ठ के सदैव अविलंबित होती है ना, तो इसका पृष्ठ कैसा है, ऐसा। ठीक है ना, तो अविलंब कैसा होगा, ऐसा। तो चलिए इसका हम लोगों ने अविलंब खींच लिया इस छोटी सी पृष्ठ का, मान से इस ऊपर वाले पृष्ठ का ये छोटा सा पृष्ठ है। ठीक है ना, अर्थात छोटा वाला क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलेंगे, डी ए। और जो वैद्युत बल रेखा होती है पृष्ठ की क्या होती है, सदैव अविलंब होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। तो इस पृष्ठ का भी छोटा सा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। थीटा कितना, अब देखो आगे चल करके फिर क्या देखेंगे, ये भी इस पृष्ठ का है तो लंबवत क्या हो जाएगा, इसका लंबवत घटक ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी ए अर्थात वेक्टर डी ए। तो बालकों अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे डी ए और ई के बीच में, ए के बीच ई के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 अंश। यहाँ कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इधर कितना बन रहा है, 90 अंश। तो इसके देखो दो पृष्ठ पे कोण कितना है, 90 अंश, एक पृष्ठ पे कोण कितना है, 0। अगर इन्हीं तीनों पृष्ठों का अलग अलग समाकलन करके जोड़ दें तो बताओ इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अपना काम क्या है, चित्र तो समझ में आ ही गया होगा कि अब तक तुम लोग चित्र के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आओ जैसे चित्र में जो जो चीज हम लोगों ने किया है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो मानने के लायक क्या क्या है, तो माना कोई अनंत लंबाई का चालक क्षण है, माना कोई अनंत लंबाई का चालक क्षण है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, या इस तरह से कह दें जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इस क्षण पर एक गोलीय बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करने पर, इस क्षण पर एक गोलीय बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करने पर गोली बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करने पर, ठीक है ना। तो अच्छा गोली बेलनाकार पृष्ठ की हम लोगों ने यहाँ पे कल्पना कर लिया, ठीक है ना। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा,
अतः इस गोली बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल को मतलब एक साथ ही निकालेंगे, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ना, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फाई, क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है ना। तो कुल कितने फ्लक्स हैं, तो पहला फ्लक्स मिला φ1, दूसरे पृष्ठ के लिए φ2, तीसरे पृष्ठ के लिए कितना मिला φ3। तो छोटे छोटे क्षेत्रफल के बारे में निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, सभी का हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग समाकलन के जोड़ देंगे, तो पूरे बेलनाकार पृष्ठ के लिए क्या मिल जाएगा, हम लोगों को लिए वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो बताओ कुल कितना हो जाएगा, रेखीय समाकलन फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है ना, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 रेखीय समाकलन। आगे क्या करेंगे, आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है कि अब हम सबकी वैल्यू रख लें, तो कितना हो जाएगा, ई डी ए, इसके लिए कॉस की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है ना, पहले वाले के लिए, प्लस पहले वाले के लिए कितना है 90 अंश, फिर प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस कितना है दूसरे के लिए 0, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस कितना है सेकंड थर्ड वाले के लिए 90 अंश है, ठीक है ना। चलिए आप याद करिए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 0। अच्छा ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, बचा क्या, ई डी ए कॉस थीटा, तो कॉस 0 की वैल्यू होती कितनी है 1, तो क्या मिला हम लोगों को, ई इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है ना। जरा आप बताइए इस बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, क्या होता है 2 पाई आर एल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे E इंटू 2 पाई आर एल, ये क्या है सूत्र है, ये बेलनाकार पृष्ठ का सूत्र है, याद रखना बेलनाकार पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एल होता है, ये मिला हम लोगों को पाई, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अगला समीकरण कहां पे बनेगा, अगला समीकरण हम लोगों को गॉस के नियम में मिलेगा, अगला समीकरण, अब वह नियम क्या है, अगला हम लोग क्या बोलेंगे गॉस के नियम से, क्योंकि उसी का अनुप्रयोग कर रहे हैं, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम हम लोगों का है होता है फाइव कितना, हाँ फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद कीजिए क्यू को हटाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे लैम्डा को लाना है, ठीक है ना। तो हम लोग इधर देखेंगे तो जो लैम्डा अर्थात रेखीय आवेश घनत्व होता है, लैम्डा बराबर क्या हुआ करता था क्यू अपॉन एल, तो यहां से अगर हम लोग क्यू बराबर निकालेंगे तो लैम्डा इंटू एल मिलेगा, ठीक है ना। तो जहां पे हम लोगों का लैम्डा क्यू दिखाई दे रहा है वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहा फाइव, ठीक है। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण नंबर 1 भी फाइव है, समीकरण नंबर 2 भी फाइव है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा फाइव बराबर, यहां से फाइव की वैल्यू कितनी है हम लोग देख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 पाई आर कहां जाएगा नीचे, तो ई बराबर क्या मिल जाएगा, ई बराबर मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा अपॉन आर। तो फार्मूला क्या मिला, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन कितना हो गया आर। तो हम लोग कह सकते हैं
ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये किन किन बातों पर निर्भर करती है? वैद्युत क्षेत्र गोलीय बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या पर तथा चालक के किसके रेखीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इस 2 पाई को 4 पाई बना सकते हैं। 2 से गुणा कर दे, 2 से भाग कर दे। ठीक है ना। तो 2 से जो भाग करेंगे नीचे वाला आएगा तो इस 2 को 4 बना देगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 बचेगा। ठीक है ना। तो 2 लैम्डा अपान कितना जाएगा r। तो अब बताओ इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान कितना हो जाएगा r हो जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की घाते 9। तो बताओ किसी गोलीय बेलनाकार अर्थात किसी चालक छड़ के लिए जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कुल कितनी होती है? E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान कितना r होता है। ये रहा हम लोगों का गॉस के नियम के अनुप्रयोग का पहला डेरिवेशन, किसी अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, अर्थात सेकेंड जो डेरिवेशन है, दूसरा अनुप्रयोग है, वो है किसी समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है ना। तो अगला होगा, चलिए इसके सेकेंड अनुप्रयोग के बारे में बात करें, दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करें। इसका जो दूसरा अनुप्रयोग था वो क्या था? किसी समतल चादर के कारण, किसी समतल चादर के कारण, समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो आओ फिर से यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से बात करते हैं कि चित्र इसका पहले समझ लें तो डेरिवेशन तो वैसे भी आसान हो जाएगा चित्र से। ठीक है ना। चलिए चित्र को अगर हम लोग देखें तो फिर से क्या करेंगे, हम लोग एक क्या लेंगे, एक समतल चादर लेंगे इस तरह से। अपने पास कोई एक समतल चादर है, अच्छा समतल चादर है पृष्ठ की तरह, ठीक है ना। तो आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पर होगा। तो मान लेते हैं आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, कहां पर, इसके पृष्ठ पर, तभी तो हम लोगों को इस पृष्ठ के अंतर्गत एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, मिलेगा। तो इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र को बांटेंगे। जब एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र को बांटेंगे तो पूरे इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है, तो पूरे इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है ना। चलिए अब बताओ, अगर इसके पृष्ठ पर आवेश को वितरित किया गया है तो अब बताओ इसका घनत्व क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अपने पास समतल चादर है, आवेश पूरी तरह से एक समान वितरित है, हमें इसी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बताओ आप क्या करने वाले, फिर से एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे, गोलीय बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एक फिर से गोलीय, ये देखो गोलीय बेलनाकार पृष्ठ। अब पृष्ठ को कुछ इस तरह से रखा गया है, ठीक है ना। चलिए अगर ध्यान से देखें तो फिर से पृष्ठ कितना है, गोलीय बेलनाकार पृष्ठ है, कितने पृष्ठ होते हैं, 3 होते हैं, 5-1, 5-2 और 5-3। ओके ठीक है। आगे आपको पता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होगा इस आवेश के कारण। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होगा इसका, एक समान E वेक्टर E, ठीक है ना। इसके लिए भी एक समान होगा, अर्थात कितना, वेक्टर E। ओके चलिए इसके लिए भी एक समान होगा, वेक्टर E। ये याद मत रखना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक ही दिशा में है, बस पृष्ठ को ऐसा रखा गया है
कि हम लोगों को दिखाई क्या दे रहा है, ये जो वेक्टर अपना φ1 और φ2 है, इसका जो पृष्ठ है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र है, एक ही दिशा में, ठीक है ना। चलिए इसके लिए वैद्युत क्षेत्र आप चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सबका छोटा छोटा पृष्ठ हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे छोटा सा पृष्ठ, लिया कि नहीं लिया यहाँ पे छोटा सा पृष्ठ, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल, अब बताओ इस पृष्ठ का लंबवत घटक क्या होगा, ये तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगी इसके लंबवत, तो थीटा कितना 0 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये भी इस पृष्ठ ऐसा है तो इसके लंबवत तो क्या हो जाएगा, ये भी डी ए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अच्छा ये पृष्ठ ऐसा है तो लंबवत क्या हो जाएगा इस तरह से, तो बताओ इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश कितना होगा इसके लिए, इन दोनों के बीच में कोण कितना दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, कितना दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। चलिए सब चीज अपने पास है, ठीक है ना, पृष्ठ की कल्पना भी की गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसको माना था वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मान करके लिखेंगे। तो मानेंगे क्या, माना कोई अनंत लंबाई का, माना कोई अनंत लंबाई, अनंत लंबाई का समतल चादर है जिस पर आवेश, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। समतल चादर में, समतल चादर में एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर ठीक है। फिर से वही जैसे हम लोगों ने इसके पहले डेरिवेशन किया था, अतः पृष्ठ से या इस तरह से लिख लें, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन φ1 प्लस इंटीग्रेशन φ2 प्लस इंटीग्रेशन φ3, एकदम डिट्टो कहानी इसी तरह से बन रही है जैसे पहले बनी थी, ठीक है ना। बस कुछ बारीकियों का यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। तो इसके लिए कोण कितना है E DA, तो φ1 के लिए कोण कितना है 0,
तो cos 0 इंटीग्रेशन प्लस सेकेंड के लिए थीटा कितना है 90, तो ई डी ए कॉस 90 हो गया प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा 0 तीसरे के लिए है। चलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही, जुड़ करके कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना 2, बताओ कितना हो जाएगा 2, ई को बाहर कर देंगे, ई इंटीग्रेशन किसका करना है डीए का करना है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। चलिए याद कीजिए, क्या यहाँ पे हम लोगों को फिर से बेलनाकार पृष्ठ की फार्मूले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डीए क्या है क्षेत्रफल है ना, इस बार नहीं लगाने हैं। ऐसा क्यों? इसके पहले हम लोगों ने गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करके अर्थात बेलनाकार पृष्ठ के ही हम लोगों ने क्या किया था क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई किया था। यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले जो निगमन किया गया था उसमें जो गॉसियन पृष्ठ था, ठीक है ना, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर छड़ था। छड़ किसके अंदर था? गॉसियन पृष्ठ के। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार की कहानी ये है, इस बार की कहानी में ये है कि ये जो अपना पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर अपना ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है ना। तो हमें क्षेत्रफल किसका निकालना होगा? अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल ले तो बताओ गॉसियन पृष्ठ का हम लोगों को बताओ क्षेत्रफल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? या हम लोग ये कहें कि अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो काम नहीं बनेगा, हमको क्या करना होगा? इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम बता सकते हैं कि इसमें से कुल कितना फ्लक्स गुजर करके जा रहा होगा, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना है 1 है ना, क्या है 1 है। तो x के संबंध में जब हम लोग समाकलन करते हैं, एक का समाकलन करते हैं तो x होता है 1x, 2 का 2x, 3 का 3x। तो यहाँ की a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, जब a के रिस्पेक्ट में a का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 2e a, ठीक है ना, ये मिला हम लोगों को 5। चलिए इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण हम लोगों को कहां से बनेगा? अगला समीकरण हम लोग यहां से बना लेते हैं। अगला क्या होगा? किसके नियम का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग? गॉस के नियम का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गॉस के नियम से दूसरा 5 हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा फ्लक्स। तो 5 बराबर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा अब की बार देखना क्या यूज हुआ है। अब की बार आवेश घनत्व सिग्मा यूज हुआ है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन A। तो बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A, ठीक है। तो बताओ जहां पे Q है, पहले हम लोगों ने लैम्डा एल रखा था, इस बार क्या हो जाएगा Q इंटू सिग्मा इंटू A। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू A, नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये रहा 5। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये समीकरण बना था 1, तो ये भी 5, ये भी 5। तो बताओ समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दिया जाए कि नहीं? समीकरण 1 व 2 से तो बताओ क्या हो जाएगा 2e a बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो a से a क्या हो गया कैंसिल। तो E बराबर हम लोगों को क्या मिला? E बराबर मिला सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जरा इस फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इस फार्मूले में क्या गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसके कारण वैद्युत छिद्र आएगा, समतल चादर के कारण जो वैद्युत छिद्र आता है वह गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता, लेकिन जो क्षण के लिए वैद्युत छिद्र की जो तीव्रता आती है वह गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पे निर्भर करती है। इसमें त्रिज्या नहीं है तो नहीं करता, इसमें त्रिज्या थी तो निर्भर करती है। ये रहा हम लोगों के गॉस के नियम का अनुप्रयोग। समतल चादर के कारण भी हो गया और किसके कारण हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक तार के कारण। अभी जो अपना तीसरा था किसी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके पृष्ठ पर अंदर और बाहर हम लोग जो निकालते हैं वही सिलेबस में इस बार नहीं केवल इस बार कटा हुआ है, ठीक है ना। अब जब अगली बार होगा तो अगली बार पढ़ाया जाएगा। अभी केवल हम लोगों को यही बस केवल 2 नियम पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ नोट भी पढ़ते हैं
ये जो अपना वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं ना, ई बराबर कितना डेल्टा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए हम लोग नोट यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग संधारित्र में ही बात करेंगे तो संधारित्र में हम लोग वैद्युत क्षेत्र, इस वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोगों का पहला चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें कोई टॉपिक नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस केवल इतना ही।